ओके, सबको जय मसीह की। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया सभी परिवार को धन्यवाद। परमेश्वर का आशीष आपके साथ। हम बहुत खुशी है कि आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं ऑनलाइन के द्वारा। बहुत सारे लोग वचन प्रभावित हो रहे हैं और धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर एक नया तरीका निकाला है ऑनलाइन के द्वारा वचन सुनने का, परमेश्वर के वचन के साथ चलने का, सुनने का। रोमियो की किताब 10:17 में कहता है, जो वचन सुनता है, जो परमेश्वर के वचन, उसका विश्वास बढ़ता है। और कैसे भी, कहाँ भी, घर में लॉकडाउन हो या हम जॉब में हो, हम ऑनलाइन के द्वारा जो भी वचन सुन रहे, यूट्यूब के द्वारा, परमेश्वर का धन्यवाद कि वचन सुन के लोग बढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे मसीह में। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आप सभी को, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते सभी को। पिता, जो सुनते हैं ऑनलाइन के द्वारा, प्रत्येक लोगों को आशीषित करो, आत्मिक से बढ़ाओ पिता। परिवार में एकता रहे, चर्च परिवार में अद्भुत तरीके से अगुवाई करो। उनके जीवन को, प्रभु आत्मा को जीतने की प्रेरणा दो। आपकी दर्शन दो पिता और अगुवाई करो। धन्यवाद करते हैं प्रत्येक परिवार के लिए, चर्च परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। यीशु मसीह में हम सभी लोग, यीशु मसीह में हैं। हमारा नया जन्म हुआ है और हम प्रभु के साथ हैं और प्रभु हम लोगों से प्यार करता बहुत। यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे लिए स्वर्ग से उतर कर इस धरती पर आया। आज जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो यीशु में है और यीशु उनके अंदर है और यीशु के द्वारा वो काम करते हैं। जब आप यीशु में हो, एक राजा का बेटे हो आप ना, कहते हैं ना, राजा का बेटे। एक राजा का बेटा होना कितना गौरव की बात है। आज हम देखें समाज में, एक नेता का अगर बेटा या बेटी है तो उनका डर नहीं होता, पर नेता का बेटा या बेटी वो गलत चीजें बहुत करते हैं, अधिकार बहुत जताते हैं। आप और मैं आज परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 13 में, आज परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें गलत चीजों का नहीं, अच्छी चीजों में बढ़ना चाहिए। जब हम परमेश्वर में हैं, यीशु में हैं, मसीह में ना, तो हमारी जीवन कैसे होना चाहिए? हमारी जीवन के द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिलना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा दूसरे आशीषित हो, ये हमें सोचना चाहिए। हमेशा परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। अगर आपका जीवन कष्ट में है, दुख में है, पीड़ा में है, निराशा में है, अशांति में है, तो आप मसीह कैसे कहलाएंगे? जो मसीह में है, उनका जो पल, उनका जो समय, उनका जो क्षण होती है, आज ना आपका जीवन का हर एक पल लोग देखते हैं। इसी कारण से हमें ध्यान देना। मैं 2-3 बातें मैं बता के बंद करूंगा। हम देखते हैं कि खुशनुमा पल, हर एक मसीह के जीवन में खुशनुमा पल होना चाहिए। जब खुशनुमा पल यानी कि आनंद का समय होता है, तो परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, खुशी आनंद मनाना चाहिए। हम देखे हैं बहुत सारे भाई बहनों को, बहुत सारे परिवार को, जब खुशी आती है तो ईश्वर को भूल जाते हैं, उसकी आराधना करना भूल जाते हैं। पर हमें जब खुशी आती है, हमें परमेश्वर की आराधना और महिमा करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए दिल से, सच्चे मन से। कई बार लोग होता है, जब उनकी काम हो जाता है तो वो लोगों को पार्टी देते, लोगों को बुलाते, खुशियां मनाते, पर परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमेशा हम परमेश्वर में आनंदित रहे और परमेश्वर की स्तुति करते रहे। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते रहे, फिलिपियों का 4 अध्याय और 4 वचन में क्या कहता? आनंदित रहो। मैं फिर से कहता, पौलुस क्या कहता? मसीह है, मसीह सुनो, तुम हमेशा आनंदित रहो। हमें आनंदित रहने के लिए कहा गया। जब दुख, पीड़ा, तकलीफ हो, यीशु मसीह ने सुसमाचार में भी कहा है, हमें आनंदित रहने की जरूरत है। हमें आनंदित रहना है, हमें कभी भी निराश। अगर सोचिए, एक मसीह, आप राजा के बेटे हो, आप उस महान परमेश्वर का, जो परमेश्वर सारे ब्रह्मांड को संभालता है, जो परमेश्वर सब कुछ जानता है आपके बारे में,
वो परमेश्वर का आपके बेटा एक बेटी हो, आपका जीवन से दुखी हो, आप निराश हो, उदास हो, तो लोग आपका जीवन को देखकर कैसे प्रेरणा मिलेगा। इसीलिए मसीह जीवन, ये हमेशा सोचो कि यीशु आपके साथ है, हमेशा यीशु मसीह आपके साथ है। मैं यीशु में हूं, मसीह में हूं। इंग्लिश में शब्द बोलते इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, है ना। आनंदित रहना है। जब हम आनंदित रहते हैं, चिंता नहीं करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, दिल विचार हमारी सुरक्षित रहेगा, शरीर सुरक्षित रहेगा। इसलिए हमें हमेशा आनंदित रहना चाहिए। एक मसीह को हमेशा आनंदित रहना चाहिए। दूसरी बात, मुश्किल पल में आप कैसे जीवन बिताते हो। जब आपका जीवन मुश्किल में हो, आपका परिवार मुश्किल में हो, तो आप कैसे उस समय बिताते। जब आप मुश्किल में रहते हो, आप प्रभु को खोजना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढो। उसी समय आप परमेश्वर की तलाश करो। जब ही होता, हम देखें कई बार लोगों के जीवन में, आप एक मसीह हो, रॉयल फैमिली, परमेश्वर की आप संतान हो, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, कलीसिया आपके साथ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके साथ, यीशु में है आप। जब आप मुश्किल वक्त होता है, उस समय आप परमेश्वर को ढूंढो। कई बार देखें हम लोगों को मुश्किल समय में, उस मुश्किल को दूर करने के लिए वो अपने रिश्तेदारों से, अपनी सगे संबंधियों से मदद मांगते हैं। पर आपको परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के पास आना है, वचन के साथ रहना है। मुश्किल के समय पे सब कुछ छोड़ दिया यीशु मसीह। गतसेमनी बाग में आप देखेंगे, जब उसको पकड़ने के लिए आए, जब वो क्रूस पे था, कोई नहीं उसको मदद करने के लिए था, सब कोई छोड़ दिया। यहां तक मुश्किल के समय पे परमेश्वर भी उसका दर्द को देख ना पाया। इतनी मुश्किल था, इतनी दर्द, उतनी तकलीफ में था वो, इतना मुश्किल में गुजर रहा था उस समय। कई बार हम मुश्किल के समय पे हम समझ नहीं पाते हैं और हम दूसरों से मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। उसी समय हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए। क्या कहता परमेश्वर? सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। सब चीजें देगा वो। अब इस समय जो है मुश्किल का समय है, हमें इस मुश्किल समय में अपने आप को धैर्य संभालना है, परमेश्वर को ढूंढना है। मुझे और कहीं से ढूंढना नहीं। कभी कभी आपके घर में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, तो आप पति पत्नी में लड़ाई मत करो, आपस में लड़ाई मत करो ना। उस समय कई बार प्रार्थना करो, पानी आ जाएगा। कहीं पर काम चल रहा, जो लोग म्युनिसिपैलिटी काम कर रहे हैं वो लोग काम जल्दी खत्म करें। प्रार्थना करो, धीरज रखो, लड़ाई मत करो। कई बार पैसा की कमी होगा, मुश्किल पल है, मुश्किल समय में बहुत मुश्किल होता है। हमें एक दूसरे को दिलासा देना, पर आपको दिलासा देना है, परमेश्वर को ढूंढना है। हम आयुब के जीवन को देखते हैं, या आयुब के नहीं, मतलब कि जब मूसा मिस्र से निकाल कर लोगों को लेकर जा रहा, व्यवस्था विवरण चौथा अध्याय वचन 29 में, तभी कहता है, जब तुम उस जगह पर भी जाओगे, कनान देश में जब तुम जाओगे, वहां पर भी तुम मुझे ढूंढते रहो। इजराइल लोगों को कह रहा 4:29 में, पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो, और हमें बुराई से फिरना है। मुश्किल में लोग बुराई करते हैं, हम परमेश्वर में इतना प्यार करता हूं, आपका वचन पढ़ता हूं, फिर भी मेरे जीवन में मेरा ये जो पल है इतना मुश्किल में क्यों गुजरता है। मसीह जीवन मुश्किल का जीवन है, पर यकीन मानिए यीशु आपके साथ है। जो आप जिस मुश्किलों में गुजर रहे हैं, यीशु मसीह ऑलरेडी उन मुश्किलों में गुजर चुका है, उन कठिनाइयों में गुजर चुका है। ओके, दूसरा इतिहास का 7:14 में भी क्या कहता है? प्रार्थना करो। ऐसे समय पे हमें प्रार्थना करना, यीशु के पास आना, दीन होना, प्रभु के पास आकर मांगना, और परमेश्वर हमारा सुनेगा और बुराई से दूर, बुरी बातों से, बुरी नजर से, बुरी विचारों से हमें दूर करके
परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर हमारी सुनेगा। नीति वचन का 8:17 में कहता है, सो जो सुबह सुबह उठते हैं और उसको ढूंढते हैं वो उसे पाते हैं। और आप एक राजा का बेटा और बेटी हो, यीशु आपके साथ है। जब यीशु आपके साथ है तो किस बात की डर है? कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे चलना है, हमें मुश्किल घड़ी को नहीं देखना, हमें ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाना है और हमें बढ़ते जाना है। ओके, तीसरी बात, शांति के समय में, शांति के समय में परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। जब हमें शांति मिलती ना, शांत है, आरामदायक जीवन है। अभी हम देखें लॉकडाउन में लोग आराम घर में आराम कर रहे हैं, उस समय क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा, जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जाए, द्वार बंद करे और तेरा पिता जो गुप्त में है उससे गुप्त से प्रार्थना करे। आराम, प्रार्थना करना और कोई शांति समय बिताना अद्भुत बात है। मत्ती का 6:6 में। चौथी बात ना, दर्द या वेदना के समय पर हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर भरोसा रखें, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। भारी पीड़ा के समय, वेदना के समय, पेट दर्द, कमर में दर्द, सर दर्द, दर्द भाई कोई नहीं समझ सकता, दर्द को कोई नहीं जान सकता, वही सिर्फ जान सकता जो पीड़ा से या दर्द से गुजर रहा है। दर्द एक इतनी भयानक चीज है, उस समय कोई किस पर भरोसा रखे मुश्किल है, पर हमें यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। जब दर्द होती है, यीशु आपकी सारे दर्द सह चुका है। आप क्रूस पर नजर डालो उस दर्द के समय, यीशु मसीह को देखो, कितनी पीड़ाएं सह, कितनी दर्द उठाया। आयुब के जीवन को देखो, दर्द। आयुब का 6:10 में एक वचन कहता है, भारी पीड़ा में भी मैं इस कारण से उछल पड़ता क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। हमेशा भरोसा रखा पवित्र वचनों, हमेशा पवित्र वचनों भरोसा रखो। वचनों पर भरोसा रखोगे, परमेश्वर भरोसा रखो। यीशु में आप हो, आप में यीशु है। इन क्राइस्ट वी आर सेव ना, हम बच गए, हमें उद्धार मिला है, हम परमेश्वर का संतान है। आज हम राजपद पद अधिकारी, याजकों का समाज, रॉयलिटी, परमेश्वर की रॉयलिटी हमें, उत्तराधिकारी हम ना, अद्भुत है। तो यीशु के दर्द पीड़ा को देखो क्रूस पर, और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। अद्भुत बात है, अद्भुत बात है। पौलुस कहता, मेरे पीठ पे एक कांटा चुभाया गया, परमेश्वर कहता मैं उसको निकालूंगा नहीं। बहुत दर्द होता कुछ समय पे, पौलुस कहता 2 कुरिन्थियों के 12 अध्याय में, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, निर्बलता में बल देता। जब हम पीड़ा में हम हताश हो जाते, निराश हो जाते, उसी समय हमें वो संभालता, बल देता है, परमेश्वर की अनुग्रह। आखिरी बात, हर पल क्या करना चाहिए? हर समय, आप सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिए, हर समय एक ही चीज करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर का धन्यवाद या शुक्रगुजार मानना है। हर समय, हर पल आप प्रभु के उद्धार किया, नरक से, पापों से आपको छुड़ाया। सोचिए, भजन संहिता आई थिंक 30 में और वचन 9 में शायद
कहता जब मैं मर जाऊंगा क्या मेरा लहू तेरा धन्यवाद करेगा? आज मौका है। इसलिए पहला थिस्सलुनीका किताब कहता 5वां अध्याय और वचन 18 में हर पल धन्यवाद करते रहो, शुक्र मनाते रहो। धन्यवाद परमेश्वर, आज पूरे दुनिया में इतनी सारे लोग हैं, आपने मुझे चुना। धन्यवाद परमेश्वर, आज इंडिया के अंदर इतनी अच्छे अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग हैं, पर आप मुझे चुना। तेरी धन्यवाद, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए। आज लखनऊ के अंदर इतनी लोग हैं, परमेश्वर उन्हें नहीं चुना, आज मुझे चुना। कहिए आप अपने आप से, हर पल हर समय आप धन्यवाद देते रहिए परमेश्वर को और परमेश्वर से आशीष मांगते रहिए, प्रार्थना करिए, अच्छे चाल चलन में बढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। इन क्राइस्ट, यीशु में है आप। आइए हम लोग प्रार्थना करते। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। कोई भी अगर इस वीडियो को या सुन रहे इस संदेश को, अगर कोई नया व्यक्ति है, आप नहीं जानते कि आप इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह आपके अपराध गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गए और तीसरे दिन मरे में से जी उठे। वो जीवित है, वो आज स्वर्ग में है। इस धरती पर आकर अंधों को आंखें दिए, लेंगड़ों को चलाएं, मुर्दों को जिलाएं, कोड़ियों को शुद्ध किए। जो कोई भी उनका नाम लेता उद्धार पाता। हम सब कोई पापी है और पाप की सजा मत है। पाप से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। बीमारी से हमें शायद डॉक्टर छुड़ा लेगा, परंतु पाप से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। ना हमारे अच्छे कर्म, ना हमारे धर्म, ना हमारी परंपराएं, ना हमारी और कोई भी चीज, पाप से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। मृत्यु से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। पाप मृत्यु को ले आता है और मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग कर देता है और हम एक दिन नरक में चला जाएंगे। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप कभी भी नरक नहीं जाओगे और मृत्यु को पार होकर, मृत्यु से पार होकर आप जीवन में प्रवेश करो। आप अगर विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मैंने सुना कि तू मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया। यीशु मसीह, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे एक नया जीवन दीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता है। धन्यवाद करता, तू मेरे अपराधों का दंड अपने ऊपर लेकर सूली पर बलिदान हो गया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर। तन मन से मैं संपूर्ण दिल से विश्वास करता, तू मेरा उद्धार करता और मुक्तिदाता है। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा उद्धार करता। धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से, आमीन।